अस्सलामुअलैकुम एवरीवन, क्या हाल है आप सबके। मैं हूं मरियम हसन और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल मोमेंट्स विद मरियम। जैसे आप सबको पता है कि अभी 2-3 छुट्टियां थी बच्चों को, मुहर्रम की 9-10 मुहर्रम की छुट्टियां थी, तो बच्चे घर में ही थे। और जब बच्चे घर में होते हैं ना तो फिर बड़ा मैस करते हैं। और 2 दिन फिर मेड भी नहीं आई थी, कुछ उसको इमरजेंसी थी। और वैसे भी ऐसे कोई दिन होना तो मेड तो यकीन करें सबसे पहले छुट्टी करती है। खैर आज फाइनली जो है ना वो मेड आई तो मैंने शुक्र अदा किया। ख़ुद तो मैं सफाई कर रही थी लेकिन ख़ुद से ना फिर इस तरह से डिटेल सफाई नहीं होती है मुझसे। अगर सफाई कर लूँ ना फिर बाकी काम नहीं होते हैं। और फिर मैं इस तरह करती हूँ कि हल्की फुल्की सी ऊपर ऊपर से झाड़ पोंछ कर लेती हूँ कि घर जो है ना वो नीट लगे, तो फिर डीप क्लीनिंग नहीं मैं करती हूँ। खैर आज हेल्पर आई थी तो फिर मैंने उससे सारी अच्छे से जो है ना धुलवाया, पूरा घर वगैरह मैंने उससे धुलवाया। और ये लास्ट मैंने कल कपड़े कुछ धोए थे, ये बास्केट फुल हुई थी तो मैंने कहा इससे पहले और मज़ीद कपड़े हो जाएं क्योंकि आगे 2 दिन जो है ना वो बारिश का आ रहा था वेदर। तो बस फिर ये मैंने ना फटाफट से मशीन लगा ली और 1-1.5 घंटे में ना मेरे ये सारे कपड़े धुल गए थे। अच्छा आजकल ऐसा है ना मानसून का वेदर है, तो इस मौसम में कपड़ों में से और हल्की सी भी कोई चीज़ गीली हो ना तो बड़ी अजीब सी नमी की स्मेल आने लग जाती है। तो बस फिर मेरी कोशिश थी कि मैं ना इन कपड़ों को फ़ौरन इनकी जगह पे रख दूँ, क्योंकि अगर ये इस तरह बंद और इकट्ठे रहेंगे ना तो फिर इनमें से ना स्मेल आने लग जाती है और वो स्मेल फिर जल्दी जाती भी नहीं है जब तक अच्छे से ना धूप ना लग जाए। और जब मानसून का मौसम हो तो आपको पता है कि धूप भी कभी निकलती है कभी नहीं निकलती, लेकिन वो एक जो हब्स का मौसम होता है ना वो वैसे ही जानलेवा होता है कि बार बार कपड़े दोबारा धूप में डाले भी नहीं जाते और ना ही धोए जाते हैं। तो बस यहाँ पे ना मैंने बच्चे स्कूल गए हुए थे और मिनाहिल जो है वो अपनी नानों की तरफ थी। ये नवाब साहब मेरे पास थे और बस इसको सुकून से बिठाना होना तो मेरे पास एक आखिरी हल होता है कि मैं इसे मोबाइल दे दूँ। अच्छा कभी कभी तो ये माशाल्लाह ख़ुद अपना इसका मूड हो ना तो इतनी देर खुद से ही खेलता रहेगा अपने टॉयज़ वगैरह से। और कभी जब मूड ना हो तो फिर बहुत तंग करता है, फिर मेरे पास एक लास्ट ऑप्शन यही रहता है कि मैं ना इसको मोबाइल दे दूँ। तो खैर फिर ये मैं ट्रिक लगाती हूँ कि मोबाइल पीछे से मैं वाईफाई ऑफ़ कर देती हूँ और फिर जब इसको नज़र आता है ना कि अब तो कोई वीडियो नहीं चल रही तो फिर ये खुद ही छोड़ देता है। और मेरे ख्याल से हर मदर ही जो है ना वो ऐसे करती होंगी। खैर कपड़ों को जो है ना मैंने उनकी जगह पे रख दिया था। बच्चों के भी कपड़े सारे आज मैंने खुद ही रख दिए। मैंने कहा बेचारे क्या स्कूल से आएंगे और कपड़े उठा के रखेंगे, तो मैं काम जहाँ कर रही हूँ तो फिर ये काम भी मैं कर ही लेती हूँ। उसके बाद जो कपड़े धोने वाले थे वो वापस मैंने बास्केट में डाले और इरादा तो मैंने यही किया है कि अब जैसे ही ये बास्केट फुल होगी ना मैं फ़ौरन से मशीन लगा लूँगी, इससे ज़्यादा मैंने कपड़े होने नहीं देना। खैर देखते हैं कि मैं कितनी देर जो है ना अपने इस इरादे पर कायम रहती हूँ। खैर यहाँ पे मैं रूम क्लीन करके सारी चीज़ों को उनकी जगह पे रख के अब मैं आ गई थी किचन में। और किचन की जो है ना मैंने क्लीनिंग वगैरह की। बर्तन मैंने नहीं धोए थे क्योंकि आज जो मैंने मेन इंपॉर्टेंट काम करना था ना वो मैंने ये फ्रिज साफ़ करना था। काफ़ी दिन हो गए थे इसको मैं निगलेक्ट कर रही थी, लाइक बच्चे कोई चीज़ रख देते थे, गिरा देते थे। मुझसे 1-2 दफ़ा यहाँ दूध गिर गया तो मैं ना बस थोड़ी ज़रा लेज़ी हुई हुई थी तो मैं साफ़ नहीं कर रही थी ना। तो आज मैंने फाइनली इरादा किया कि ये काम भी ना मैंने करना ही है। और अभी आपको पीछे बच्चों की भी आवाज़ें आ रही होंगी। बस मैं ये जब वॉइस ओवर कर रही हूँ ना तो मुस्तफ़ा इधर ही मेरे पास ही है। और हालांकि मैं छुप के आई थी कि इसको पता नहीं चलेगा, मैं वॉइस ओवर कर लूँगी, लेकिन बस माँ ना नज़र आए बच्चों को तो यकीन करें उनको ऐसा लगता है जैसे पता नहीं कहीं किसी जगह पे गुम हो गया और मम्मा मम्मा करते हुए फिरेंगे। खैर अच्छा जब मैंने ना यूट्यूब देखना स्टार्ट किया था ना तो मैंने एक चैनल सब्सक्राइब किया था लव मैग के नाम से। पता नहीं आप लोगों को शायद पता हो उनका कि नहीं, कि बीच में उन्होंने अमेरिकन यूट्यूबर है, बीच में उसने अपना जो चैनल है वो क्विट कर दिया था और अब दोबारा से स्टार्ट किया है। तो उनकी जो ज़्यादातर वीडियोस होती थी ना वो क्लीनिंग पे थी, लाइक वो उसका जो चैनल था ना वो चला ही क्लीनिंग से था और डीप क्लीनिंग पे और डिफरेंट हैक्स वगैरह वो शेयर करती थी। और इतना मज़ा आता था ना मुझे उसकी क्लीनिंग की वीडियोस देखने का और इतने मज़े की मोटिवेशन मिलती थी, दिल करता था ख़ुद भी साफ़ करें। हालांकि उनके घर हमारे घर की तरह तो नहीं होते हैं, उनका रहन सहन भी बड़ा डिफरेंट होता है। और जिस तरह से हमारे पाकिस्तान में जो है और एशिया में जो डस्ट होती है ना इस तरह उनके तो नहीं होती, लेकिन फिर भी इतना मज़ा आता था ना मुझे वीडियोस इस तरह की देखने का। तो बस फिर मैं ख़ुद भी कोशिश करती हूँ कि इस तरह की वीडियो बनाऊँ कि मुझे देख के आप भी मोटिवेट हो, क्योंकि इस गर्मी के मौसम में ना यकीन करें मोटिवेशन थोड़ी सी भी मिल जाए ना तो वो भी बहुत होती है। आप लोग भी मुझे ज़रूर बताना कि आप लोगों को भी इस तरह की वीडियोस अच्छी लगती हैं, लाइक क्लीनिंग वीडियोस ज़्यादा आप प्रेफर करते हैं या डेली व्लॉग्स आपको अच्छे लगते हैं या फिर आपको स्किन केयर सेल्फ़ केयर इस तरह की वीडियोस पसंद करते हैं। मुझे लाजमी बताइएगा, इस तरह से ना मुझे भी एक आइडिया मिल जाता है और वीडियोज़ वगैरह बनाने के लिए आइडियाज़ अच्छे मिल जाते हैं ना तो फिर अच्छे से जो है मैं वीडियोज़ बना सकूँगी।
खैर यहाँ पे ना मैंने ये सारे प्लास्टिक वगैरह भी रिमूव कर लिए और जो मुझे लग रहा था कि रैक गंदा है और जिसको मतलब धोने की ज़रूरत है वो मैंने निकाल लिया, और जो मुझे था कि बस कपड़े से ही साफ़ हो जाएगा फिर उसको मैंने रहने दिया, क्योंकि काफ़ी देर हो गई हुई थी। मैंने इसके रैक्स वगैरह निकाल के वॉश ही नहीं किए थे, बस ऊपर से मैं डस्टिंग कर लेती थी। तो बस आज फिर मैंने इसके रैक्स निकाले और इतनी मैं कोई एहतियात से ये निकाल रही थी ना, क्योंकि नई फ्रिज है और आपको पता है जब कोई चीज़ नई होती है ना तो आप वैसे ही बड़े ओवर प्रोटेक्टिव जो है ना उसको लेके हो जाते हैं। तो बस यहाँ पे मैंने इन रैक्स को वैसे ही साफ़ कर लिया, क्योंकि इनको ज़रूरत नहीं थी अभी इतनी धोने की, और जिनको धोने की ज़रूरत थी उनको फिर मैं इकट्ठे करके ऊपर ले जाऊंगी, क्योंकि नीचे धोने की कोई जगह नहीं थी। बस यहाँ से फिर मैंने ये शीट्स भी निकाल ली। अच्छा, इन शीट्स से बड़ा फ़ायदा हुआ है मुझे, यकीन करें ये रैक्स बिल्कुल साफ़ थे, क्योंकि जाली होती है ना और इसके ऊपर कोई चीज़ लग जाए फिर वो ऊपर नीचे से सारा धोना और अच्छा खासा लंबा प्रोसेस होता है। तो बस मैंने ये प्लास्टिक शीट जो बिछाई थी वो मैंने निकाल ली, और वाइट कलर का ये फ़ायदा हो जाता है कि इससे ना फिर चीज़ें एक तो ज़रा सा भी स्टेन होना तो वो भी नज़र आ जाता है, और दूसरा ना फ्रिज भी बड़ी ब्राइट सी लगती है, डल सी नहीं लगती है। तो बस मैंने आज ये शीट्स भी वॉश करनी थी, और प्लास्टिक शीट है तो आपको पता है प्लास्टिक शीट तो बड़े इजीली जो है ना वो वॉश हो जाती है। खैर जितनी देर में ये मैं वॉश करती हूँ और इनको ड्राई होने के लिए रखती हूँ, तो आप जल्दी से जाएं। अगर अभी तक आपने मेरी वीडियो लाइक नहीं ना की तो जल्दी से जाएं और वीडियो को कर दें लाइक, और चैनल पे न्यू है तो इसे कर दें सब्सक्राइब, और साथ ही साथ जो है ना वो बेल नोटिफिकेशन भी ऑन कर लीजिएगा। उसके ऑप्शंस में आता है, वहाँ जाके जो है ना आप बेल नोटिफिकेशन ऑन कर लेंगे तो जब भी वीडियो अपलोड करूँगी तो आपको जो है ना उसकी नोटिफिकेशन मिल जाएगी। खैर यहाँ पे जो है ना अब मैं ये प्लास्टिक वॉश कर लूँगी, और इनको वॉश करके फिर मैं इनके थोड़ी देर के लिए ड्राई होने के लिए रख दूँगी। और ये सारा काम करके ना मैं थोड़ी सी थक गई थी, और इस टाइम जो है ना मेरी चाय का टाइम हो रहा था, क्योंकि दोपहर में ना मैं खाना नहीं खाती हूँ, मैं सिर्फ चाय जो है ना वो पीऊँगी और साथ बिस्किट वगैरह, ये तो मेरे मस्ट हैं। और अब ऐसी आदत हो गई है कि दोपहर में यकीन करें बिल्कुल खाना मुझसे खाया ही नहीं जाता। असल में ऐसे होता है ना कि एक तो गर्मी इतनी है, और बच्चों के साथ जो है ना वो नाश्ता वगैरह करते कराते वैसे ही 10-11 बज जाते हैं, तो फिर दोपहर को खाना नहीं खाते, हम डायरेक्ट जो है ना वो रात को ही खाना खाते हैं। और ऐसे था कि आज खाना मैंने बनाना नहीं था, क्योंकि एक तो न्याज वगैरह भी पड़ी हुई थी, 9-10 मुहर्रम पे आई हुई थी, और दूसरा मैंने जो बनाया था ना खाना वो भी वैसे का वैसे ही पड़ा था। तो बस आज जो वो खाने का टाइमिंग थी ना, मैंने उस टाइमिंग को क्लीनिंग वगैरह के लिए इस्तेमाल कर लिया। और जितनी देर में मैंने चाय वगैरह पी बस ये रैक्स भी ड्राई हो गए हुए थे, और दूसरी तरफ किचन वगैरह भी मैंने सारा नीट कर लिया था, बर्तन सारे मैंने धो लिए हुए थे, और घर अच्छे से जो है ना वो भी साफ़ सुथरा हो गया था। ये शीट्स भी ड्राई हो गई थी, प्लास्टिक शीट है तो बस हल्का से इन पे कपड़ा भी मारो तो ये ड्राई हो जाती हैं। तो चले जी, यहाँ तक जो है ना वो मेरा आज का व्लॉग था। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक ज़रूर कीजिएगा, चैनल पे न्यू है तो इसे सब्सक्राइब कर दीजिएगा। अब आप लोगों से मिलूँगी मैं अपनी अगली वीडियो में, तब तक के लिए जी अल्लाह हाफिज़।